अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बेटा आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्यूबिक फार्मूलाज को अप्लाई करना सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जी बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा है वो आपने जो आपको डाटा गिवन है वो क्या है, x + y = 7 एंड xy = 12। आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी है, x³ + y³ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपने जो इसमें फार्मूला अप्लाई करना है वो फार्मूला ये है कि आपने बेटा क्यूब लेना है x + y का, ठीक है। या सिंपल अगर हम जस्ट फार्मूला लिखें तो क्या बनता है वो बेटा फार्मूला ये है a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब = बेटा ये बेटा इक्वल होता है a³ + 3ab इंटू a + b ब्रैकेट में बेटा, ठीक है, + b³। ये बेटा फार्मूला है जो आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। अब जो बेटा आपको यहाँ पे a b की बजाय आपको गिवन क्या है, x y गिवन है, तो आपने इसको लिखना है x + y होल क्यूब = x³ + 3xy प्लस इंटू x + y प्लस y का बेटा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला बेटा आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हमने जो हमें गिवन वैल्यू से पुट कर दें, आप x + y 7 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पुट करना है 7 का क्यूब आएगा। x³ बेटा आपने फाइंड करना है प्लस 3 टाइम्स xy बेटा आपको गिवन है 12 और x + y की वैल्यू 7 है, वो आपने यहाँ पुट कर दी ब्रैकेट में, प्लस y³ बेटा आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा आपने यहाँ पे लेना है 7 का क्यूब जो कि आपके पास आएगा 43 या आप 49 मल्टीप्लाई पे 7 करें तो 7 9 = 63 634 बेटा ये आता 343, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 343 = x³ प्लस 12 7 होता है बेटा 84 को आप 3 के साथ करें मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 84 × 3 4 12 125, ठीक है। तो ये बेटा आएगा 252 यहाँ पे आ जाएगा प्लस y³, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपके पास ये जो x³ और y³ है इन्हें आप कंबाइन कर दें और प्लस का 252 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके इसको माइनस कर दें, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 343 - 252 = x³ प्लस y³, ठीक है। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करें, 3 - 2 1 14 - 5 9, ठीक है, तो ये आएगा बेटा 91। सो x³ प्लस y³ बेटा हमारे पास फाइनली इसका जो आंसर है वो क्या है, वो बेटा आया है 91 के इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी आपने सेम फार्मूला ही अप्लाई करना है, ठीक है। बिकॉज आप देखें यहाँ भी x³ है और यहाँ पे y³ है, ठीक है। तो आपने फार्मूला सेम वही अप्लाई करना है बेटा, यानी कि आप सिंपल लिखें यहाँ पे जो आपको सिंपल टर्म गिवन है 3x + 4y बेटा आपने इसका क्यूब लेना है, ठीक है। जब आप इसका क्यूब लेंगे 3x + 4y होल क्यूब बेटा, तो ये क्यूब क्या आएगा, a हमारे पास क्या है, यह होता क्या है, a का क्यूब, a हमारे पास यहाँ पे 3x और b 4y है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखें a हमारे पास यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x का क्यूब प्लस 3ab, a हमारे पास अगेन 3x है, इंटू b होता है b बेटा 4y है, इंटू a + b, यानी कि इन दोनों को आपने सेम वैसे ही लिखना है a + b, यानी कि 3x + 4y 3x + 4y प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है b का क्यूब, जैसे कि यहाँ पे हमने x a का क्यूब लिखा है, अब b का क्यूब लिखेंगे, b हमारे पास क्या है 4y, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4y का होल क्यूब बेटा, ठीक है। ये बेटा फार्मूला आपने अप्लाई कर लिया। अब आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x + 4y किसके इक्वल है 11 के, तो आपने अंदर ब्रैकेट के लिखना है यहाँ पे 11, इसका बेटा आपने क्यूब लेना है और ये बेटा इक्वल आएगा 3 का क्यूब लेंगे 27, साथ में x का भी क्यूब आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखें बेटा ये जो आपके पास टर्म्स ये मल्टीप्लाई हो रही हैं ब्रैकेट्स में, यहाँ पे जो नंबर्स है उनको आपने आपस में करना है मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को 3 के साथ फिर 4 के साथ, 3 3 = 9 9 4 = 36 बेटा, ठीक है। और x × y
एक्स वाई सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, और 3x प्लस वाई हमारे पास 11 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप पुट कर दें 11, ठीक है, और प्लस 4y का आप क्यूब लेंगे तो आएगा 64y क्यूब बेटा, ठीक है। अब आपने करना ये है कि 11 को आप करें मल्टीप्लाई 36 से, और साथ में आप एक्स वाई की जो वैल्यू है 12 बेटा वो भी आप यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का बेटा आप क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आएगा, तो जी बेटा अब यहाँ से आपने जब 11 का आप क्यूब लेंगे तो वो क्या आएगा 1331 यानी कि 1331, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू है हमें गिवन थी 12, वो आपने यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। अब आपने इन तीनों नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 11 एंड 12, 36 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 12 डेटा, तो ये बेटा आता है 4752, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1331 इज इक्वल्स टू 27 एक्स का क्यूब बेटा प्लस 4752, और यहाँ पे आपके पास सिंपल ये आ जाएगा 64y का क्यूब बेटा, ठीक है। अब ये सेम इस क्वेश्चन की तरह जिसकी हमने यहाँ पे जो मिड में आपकी टर्म प्लस हो रही थी इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ बेटा आपने इस टर्म को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करना है, यानी तो जी बेटा अब जस्ट हमने करना ये है कि 1331 में से आपने 4752 को सब्ट्रैक्ट कर, तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा हमारे पास आंसर जो बड़ा नंबर माइनस में है तो आएगा आंसर माइनस के साथ, ठीक है। और ये आंसर आता है 3421 बेटा इज इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब बेटा, ये है बेटा फाइनल वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी थी 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की, ठीक है, जो कि क्या आई हमारे पास -3421 बेटा। ये है इस क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर जो कि हमें निकालना था। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।